चंद दिन पहले मेरी एक वफाकी वजीर से मुलाकात हुई और मैंने उससे पूछा कि ये बताएं कि ये जो आपने गवर्नमेंट ली इसका आपको क्या फ़ायदा हुआ। आपकी पूरी पार्टी बर्बाद होगी, आपकी सियासत बर्बाद हो गई, पाकिस्तान को किस नहज पे पहुंचा दिया आपने। महंगाई देख लें, बेरोज़गारी देख लें, इक्तसादी सर्वे आप पाकिस्तान आप देख लें, उसमें सिर्फ गधों की तादाद के अलावा हर चीज़ डाउन हो रही है। सिर्फ गधों के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि उनमें 1 लाख की तादाद में इजाफा हो गया। यानी पिछले साल सिर्फ 57 लाख गधे थे और इस बार 58 लाख गधे हैं। इसके अलावा मैंने कहा जी किसी जगह ग्रोथ दिखा दें आप, तो आप सिर्फ पाकिस्तान और अपनी पार्टी की मत मारने के लिए आए थे। तो वो उन्होंने कैका लगाया और कैका लगा के कहने लगे भाई साहब हम लोग जेल जा रहे थे, हमारी पार्टी ख़त्म हो रही थी और इमरान खान साहब का जो मसूबा था उसमें उन्होंने हम सब को कब्र में डाल के उसके ऊपर घास उगा देनी थी और अब वो घास जो है 2-2 फुट हो जानी थी। लेकिन अब आप देखें कि हम जेल जाने के बजाय सीधा ऐवान इक़्तिदार में आए, हम मिनिस्टर्स बने, हम प्राइम मिनिस्टर बने और हमने 1.5 साल निकाल भी लिया और इसके बाद हमारे केसेस भी ख़त्म हो गए और जैसे तैसे हमने अपनी सियासत जो है वो बरकरार रखी। और बाकी ये है कि पार्टीज़ पे बुरा वक्त आता है, इसमें कोई शक नहीं कि अगला जो इलेक्शन होगा उसमें को बहुत ज़्यादा सीट्स हम हासिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम बच गए हैं और अगर हम बचते ना तो उसके बाद हम सियासत के काबिल ना रहते। फिर उन्होंने इमरान खान साहब की मिसाल दी कि आप इमरान खान को 9 मई से पहले देख लें कि उनकी जो गुड्डी थी, उनकी जो पतंग थी वो आसमान को छू रही थी। यानी उनके लिए उनकी पार्टी का टिकट लेने के लिए लोग कतारों के अंदर लगे हुए थे। लोगों ने 10-10 करोड़ रुपए दिए एक टिकट हासिल करने के लिए, एमपीए का टिकट हासिल करने के लिए। लोग टिकट के लिए बाकायदा एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान हो रहे थे और जब भी पुलिस वहाँ पे जमान पार्क जाती थी तो लोग वहाँ पे दीवार बन के सामने खड़े हो जाते थे और कहते थे कि पुलिस वालों गाड़ियाँ हमारे ऊपर से गुजार लो, लेकिन हम अपने लीडर तक आपको पहुँच नहीं देंगे। और जब इमरान खान साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आते थे तो वहाँ पे उन्हें उनके और जज साहब के दरमियान हज़ारों लोग होते थे और पुलिस इमरान खान साहब तक पहुँच नहीं पाती थी। लेकिन अब आप उसके बाद इमरान खान साहब को देख लें, वो अकेले जमान पार्क में बैठे हुए हैं और उनके वो तमाम साथी जो उनसे वफादारी की कस्में खाते थे वो सब गायब हो गए। अब इमरान खान साहब पॉपुलर होंगे, उनके पास बहुत वोट बैंक होगा, लेकिन अब वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहे। तो मैंने जब उनके साथ आर्गूमेंट किया तो एक दूसरा वर्जन मेरे सामने आया। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पूरी पीडीएम अगर मार्च 2022 में अदम एतमाद की तरफ ना जाती और अप्रैल में ये इक़्तिदार ना संभालती तो आज इनकी पार्टी की सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होते। ये इलेक्शन की तरफ जरा चले जाते तो यकीन करें कि इन सब ने 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लेनी थी। एक बहुत बड़ा बुरा फैसला किया था पीडीएम ने इक़्तिदार में आने का, क्योंकि उसके बाद वो सारी उस्तरों की माला जो इमरान खान साहब के गले में थी वो निकल के इनके गले में पड़ गई और रोज़ाना की बुनियाद पे इनकी सियासत को नुकसान पहुंचा। ये एक वर्जन है, एक व्यू है। लेकिन अगर पॉलिटिकली देखा जाए, यानी सियासी नुक्ता नज़र से देखा जाए, तो वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो बनता है। यानी इमरान खान साहब की पूरी ख्वाहिश थी, उनका पूरा प्लान था कि अप्रैल और मई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस वक्त पीटीआई टूट रही है और शरीफ फैमिली सब के ख़िलाफ़ फ़ैसले करने का एक फ़ैसला हो चुका था। यानी मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ रहा था, बाकायदा रेड वारंट जारी करके उनको इंग्लैंड से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाना था। मियां शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग और जो टीटीज़ का केस था वो तकरीबन फ़ाइनल हो गया था और उसमें मियां शहबाज शरीफ, उनके दोनों साहबजादे, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा फ़ैसले हो जाने थे। फिर आसफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ केस जो था वो ठीक ठाक चल रहा था और उस केस का ज़ाहिर है किसी वक्त भी फ़ैसला आ सकता था और इमरान खान बड़े कमिटेड थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ केसेस तैयार हो रहे थे। फिर राना सनाउल्लाह के बारे में सबका ख्याल ये था पीटीआई का कि कुछ भी हो जाए इनको बस एक बार सज़ा दे दें। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खान अब्बासी, ये तमाम लोग जो थे इन सब के ख़िलाफ़ बाकायदा फ़ैसले तैयार पड़े हुए थे। लेकिन फिर पीडीएम आगे बढ़ी और इन्होंने जिस तरह भी कन्विंस किया, लेकिन अपने लिए इन्होंने एक रास्ता निकाल लिया। रास्ता निकालने के बाद वो देखें कि वो सब लोग जो जेल जा रहे थे वो ऐवान इक़्तिदार में आ गए, वो मिनिस्टर बन गए, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और पिछले 1.5 साल से जैसे तैसे वो गवर्नमेंट चला भी रहे हैं। अब अगर इनका पॉलिटिकल वर्जन देखा जाए तो उस वर्जन के मुताबिक ये है कि अगर इंसान सर्वाइव करेगा तो तभी वो पॉलिटिक्स कर सकेगा।
अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, आप जेल के अंदर ही फौत हो जाएंगे, आप बीमार होकर फौत हो जाएंगे, आपकी सियासत के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, आप डिसक्वालीफाई कर जाएंगे, तो फिर आपने सियासत क्या करने। इस दौरान तो पार्टी टूट जाएगी, जैसे पार्टियाँ टूट जाती हैं। मियां नवाज शरीफ जब 1999 में गिरफ्तार हुए थे तो उनकी पार्टी का क्या बना था। इस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब मुल्क से बाहर गई थी तो पार्टी का क्या बना था, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया गया था, पैट्रियाट निकाल ले गए थे उनके अंदर। लिहाजा अगर पॉलिटिकल वर्जन देखा जाए तो ये जो पार्टियां इन्होंने सर्वाइव कर लिया, सर्वाइव भी किया और इक़्तिदार के अंदर भी रही। और इसके मुकाबले में जो इमरान खान साहब हैं, जिनकी प्लानिंग थी कि वो जनरल फैज़ साहब को आर्मी चीफ बनाएंगे, उससे पहले इन सब पार्टियों के ख़िलाफ़ फैसला हो जाएगा, इन सब लोगों को तितर बितर कर दिया जाएगा, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा और पार्टियों पर पाबंदी लग जाएगी, इन सब को 10-10, 15-15 साल कैद हो जाएगी। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब फौरी तौर पर एक इलेक्शन करवाएंगे और उस इलेक्शन में इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी लेके इन्हाने इक़्तिदार संभालेंगे और उसके बाद फिर 10-15 साल तक इमरान खान साहब कहीं नहीं जाएंगे। ये ख्वाहिश थी, ये प्लान था इमरान खान साहब का। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये लोग इक़्तिदार में आ गए। इमरान खान साहब उसके बाद गलतियों पर गलतियाँ करते चले गए। इमरान खान साहब की पहली गलती ये थी कि इन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए, जबकि इन्हें कौमी असम्बली से इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए थे। इन्हें वहाँ पे बैठना चाहिए था, अपोजिशन लीडर बनना चाहिए था और वहाँ गवर्नमेंट को टफ टाइम देना चाहिए था। तो पहली गलती जो इमरान खान साहब ने की, ये ऐवान इक़्तिदार के बाद ये पार्लियामेंट हाउस को भी छोड़ के चले गए और इसके बाद फिर इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मत्था लगा लिया और उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ मत्था लगाया कि जो इनकी स्ट्रेंथ थे, जो इन्हें पॉलिटिक्स में लेके आई थी, जिन्होंने इनको परवान चढ़ाया था, जो इन्हें इक़्तिदार में लेके आई थी, तो इन्होंने उसके ऊपर गोलाबारी शुरू कर दी। और वो गोलाबारी शुरू में सिर्फ एक आध पर्सनालिटी पे थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे इदारे पे वो गोलाबारी फैलती चली गई और अल्टीमेटली ये वक्त आ गया कि जो नए आर्मी चीफ थे उसकी अपॉइंटमेंट के रास्ते में इमरान खान साहब खड़े हो गए। फिर इनके पास पंजाब की गवर्नमेंट थी, फिर इनके पास खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट थी। इमरान खान साहब ने तीसरी गलती ये की कि इन्होंने ये दोनों असम्बलियाँ तोड़ दी और उसके बाद ये बेघर से हो गए हर तरफ से। और लावारसी के इसी दौर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी हीट और हेट को वहाँ ले गए कि 9 मई और 10 मई के वाक़यात हो गए। तो इमरान खान साहब के अगर पिछले 1.5 साल के प्रोफाइल को देखा जाए तो इमरान खान साहब का प्रोफाइल गलतियों से भरपूर है। ये रोज़ एक गलती करते थे और उस गलती का फिर अल्टीमेटली एक नतीजा निकलना था और वो नतीजा निकला। और आज इमरान खान साहब वहाँ बैठे हैं जहाँ पे इमरान खान साहब अपोजिशन को देखना चाहते थे, जहाँ पे इमरान खान साहब की पूरी ख्वाहिश थी कि शरीफ फैमिली ख़त्म हो जाए, आसिफ अली जरदारी की फैमिली ख़त्म हो जाए और बाकी सब लोग गायब हो जाएं और उसके बाद इमरान खान साहब 10-15 साल के लिए ऐवान इक़्तिदार में बैठे रहें। लेकिन इमरान खान साहब की गलतियाँ और उसका नतीजा ये निकला कि मियां नवाज शरीफ जिनकी तकरीर चलाने पे, जिनकी तस्वीर चलाने पे पाबंदी थी, इसहाक डार साहब की तकरीर नहीं चल सकती थी, इसहाक डार साहब का इंटरव्यू नहीं चल सकता था, इनकी तस्वीर नहीं चल सकती थी टेलीविज़न पे। और फिर उसी नवाज शरीफ को पासपोर्ट भी मिला और वो इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि आज इलेक्शन का फ़ैसला भी मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठ के कर रहा हूँ। और वो इसहाक डार जिनके पाकिस्तान के अंदर आने पर पाबंदी थी, जो ECL पे थे और जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसले हो रहे थे, उनको पासपोर्ट भी मिला और पाकिस्तान में आके वो वज़ीर ख़ज़ाना भी बने। और वो मियां शहबाज शरीफ जो चंद दिनों में डिसक्वालीफाई हो रहे थे, जिनके ख़िलाफ़ केसेस का फ़ैसला हो रहा था, वो प्राइम मिनिस्टर बने। और वो आसिफ अली जरदारी जिनके बारे में फ़ैसला कर लिया था इमरान खान साहब ने कि मैंने इनको पैक करके जेल में फेंक देना है, वो आज वो गुरु बने हुए हैं सियासत के और वो दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मैं करवाऊँगा। तो ये आप इमरान खान साहब की सियासत देख लें और उसके बाद इन लोगों की सियासत देख लें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में आने का नुकसान हुआ है और इनकी पार्टी को भी नुकसान हुआ है, इनका वोट बैंक भी टूटा है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं और अगर आप पिच पे खड़े हैं तो बहुत जल्द फिर वो वक्त दोबारा आ जाता है कि आप उसको स्कोर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पिच पे खड़े नहीं हैं, आप फारग हो चुके हैं, तो पेविलियन में बैठ के आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ नारे लगा सकते हैं, दावे कर सकते हैं। तो पॉलिटिक्स के अंदर सर्वाइवल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप सर्वाइव कर जाएंगे तो फिर एक अच्छा वक्त भी आ जाएगा। तो ये दोनों पार्टीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि अगर आने वाले दिनों में हमें इक़्तिदार नहीं भी मिलता या एक स्प्लिट मैंडेट मिलता है, एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी पड़ती है हमें जिसमें सारी पार्टीज़ मिल के इक़्तिदार में आएंगी, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 2, 4, 5 साल इंतज़ार कर लेंगे,
लेकिन हमारे पास एक स्पेस होगी कि हम दोबारा पूरी फोर्स के साथ बाहर आ सकेंगे, वापस आ सकें। लेकिन इमरान खान साहब के पास जो है वो स्पेस नहीं है, इनकी वापसी इतनी आसान नहीं होगी अब। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान ने अगर सियासत करनी है तो फिर उन्हें सियासत इन पार्टियों से सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सर्वाइव करेंगे तो तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप सर्वाइव नहीं करेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। और इमरान खान साहब ने अपनी सर्वाइवल को दाव पे लगा दिया, जिसका इन्हें नुकसान हो रहा है। याद रखें कि सियासत और इमोशन में बड़ा फ़र्क होता है। सियासत ठंडे दिलो दिमाग के लोगों का काम है, ये जल्दबाजों का, जज्बाती लोगों का काम नहीं है। ये आपको बाकायदा दम साध के, चुप करके, खामोश होकर 4-4, 5-5 साल बैठना पड़ता है। ये नहीं है कि रोज़ आप कैमरा लगाएं, रोज़ आप माइक लगाएं और उसके बाद पूरी कौम से खिताब करके आप इत्मीनान से सो जाएं और आप ये समझें कि आपका कोई शख्स कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आपकी गलतफहमी होते हैं। तो अगर इमरान खान साहब ने सियासत करनी है तो मेरा उन्हें मशवरा है कि वो मियां नवाज शरीफ से सीखें या वो आसिफ अली जरदारी से सीखें। ये लोग हैं जो बाकायदा पॉलिटिशियन हैं और ये कभी जज्बाती गलती नहीं करते। देखें मियां नवाज शरीफ के साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन किसी जगह उसने रेड लाइन क्रॉस नहीं की। और आसिफ अली जरदारी के साथ क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन उसने भी रेड लाइन क्रॉस नहीं की। तो ये होती है सियासी विजडम। हो सकता है आप इसके ऊपर एतराज़ करें और इमरान खान साहब को आज भी आप बल्ले बल्ले कहें, लेकिन रियलिटीज़, हकीकतें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और हकीकतें ये कहती हैं कि अगर आपने सियासत करनी है तो ठंडे होकर बैठें, जज्बाती होकर सियासत नहीं की जा सकती।